सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मित्रों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वर्क करता है, कार्य करता है। चाहे कोई सामाजिक संगठन हो या कोई कंपनी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो या कोई नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करता है। और जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको ये लगता है कि सफलता के अनुरूप मैं जिस तरीके का कार्य कर रहा हूँ, कार्य के अनुरूप मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। अधिकतर 100 में कम से कम 40-50% व्यक्तियों के मुंह से लगभग इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि मैं कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे कार्य के अनुरूप में मेरे को सफलता नहीं मिलती है। तो मित्रों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि जो सफलता होती है मित्रों, वो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू पर निर्भर होती है कि आपने अपनी वैल्यू किस तरीके की बनाई हुई है या आपकी वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत की यूट्यूब चैनल को। मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और यदि कोई जानकारी आप हमें देना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव हो, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि वैल्यू यानी कीमत, हम आज सेल्फ वैल्यू यानी स्वयं के वैल्यू और कीमत पर बात करेंगे। क्योंकि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो या कोई कंपनी हो या कोई नेटवर्क मार्केटिंग हो, जिस क्षेत्र में हम वर्क करते हैं और हमको लगता है कि हमारे कार्य के अनुसार हमको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी वैल्यू जितनी होती है, हमको परिणाम भी उतनी ही या उसी प्रकार के हमको परिणाम भी आते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं इस जो वैल्यू है उस पर बात करता हूं, और अपनी वैल्यू हम किस तरीके से, किस क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वैल्यू की इस बात को एक स्टोरी, एक छोटे से कहानी के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूँगा। मित्रों, दो फ्रेंड्स होते हैं, दो एक ही कॉलेज में करते हैं, ला की पढ़ाई करते हैं, और एक साथ दोनों घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, और एक साथ पढ़ाई भी करते हैं, और दोनों एक साथ वकील भी बन जाते हैं। मित्रों, जब दोनों वकील बन जाते हैं तो दोनों एक ही कोर्ट में वकालत भी करते हैं। लेकिन मित्रों, एक जो मित्र होता है, एक जो होता है, वो कोर्ट के बाहर टाइपराइटर लेके बैठता है और 100-100, 50-50 की स्टाम्प में वो लोगों के नोटरी बनाता है। और जो दूसरा मित्र होता है वो कोर्ट के अंदर एक केस के लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज करता है। ठीक है मित्रों, अब इसमें आप आकिए कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। अब मैं एक और छोटी सी इस कहानी के माध्यम से और एक वैल्यू की बात करता हूँ। एक मित्र होता है, एक दोस्त होता है, वो मिलता हूँ उससे, तो वो कहता है यार, मैं कंपनी में कार्य करता हूँ और कंपनी 20,000 रुपये देती है, जिससे मेरा घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाता है। तो मैं कहता हूँ यार पूरी बात बता। वो कहता है कंपनी में मैं जॉब करता हूँ और कंपनी मुझे 20,000 देती है और मेरा घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाता है। मैं फिर कहता हूँ उससे यार पूरी बात बता, अभी तू आधी बात बता रहा है, पूरी बात बता। तो कहता है यार कंपनी मुझे 20,000 दे रही है और मेरा घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाता है। तो मैं बोला यार तुम फिर अधूरी बात कर रहे हो। अधूरी बात ये है कि कंपनी 20,000 नहीं दे रही है, कंपनी तुझे 20,000 दे रही है। क्योंकि कंपनी में क्या सभी को 20,000 मिल रहे हैं? तय नहीं, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक सैलरी है। तो मैं उसको समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार कंपनी 20,000 नहीं दे रही है, कंपनी तुमको 20,000 दे रही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, यानी हमारी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 20,000 की है, इसीलिए हमको कंपनी 20,000 प्रोवाइड करा रही है। फ्रेंड्स, इंसान का जो कार्य क्षेत्र होता है उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब मैं इस पर आगे बात करता हूँ।
मित्रों, एक सामाजिक संगठन या एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम जब काम करते हैं तो ऐसी चीज़ें हमको सुनने की आती है कि यार मैं अपने ज़िले में या अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, पर मुझे उतना मतलब मेरे को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं लोग, मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो आप उस जिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के में उस संगठन के नियमों को आप फॉलो करिए। पहले तो आप सीखिए कि किस तरीके से जो आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें चल रही है, वो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आप सीखिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के नियम को फॉलो करिए। जब आप फॉलो करते हैं, जब आप सीखते हैं तो यहाँ आपकी वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू कैसे बढ़ती है? किसी भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप सीखिए, और जब आप सीख जाते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होती है। आप उस बताए हुए रास्ते पर जब आप चल के उस कार्य को करते हैं अपने क्षेत्र में तो आपको वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि काश हमको ये पद मिल जाता या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में तो हमको ऐसा होता। तो मित्रों, इंसान का जो वैल्यू होती है ना, या उसकी पहचान होती है, वो किससे बढ़ता है? उसके कार्य से बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा बेहतर सीखते हैं और सीखने के पश्चात जब आप उस अनुसार कार्य करते हैं तब आपकी वैल्यू बढ़ती है और लोग आपको महत्व देते हैं। तो मित्रों, ये हुई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात। अब हम यदि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं, तो मित्रों कंपनी हमको 20,000 क्यों दे रही है? क्योंकि हमारी वैल्यू उतनी ही है, हमने उतनी ही जानकारी के अनुरूप हमने कार्य किया है और उसी के अनुसार हमने उस पोस्ट के लिए हम डिजर्व हुए हैं। यदि हमको अपनी वैल्यू किसी कंपनी या किसी जॉब के लिए बढ़ानी है तो हमको उसके अनुसार हमको दक्ष होना पड़ेगा, हमको उसके लिए सीखना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके हम और बेहतर पोस्ट में पहुंच सकते हैं और हमको 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी मिल सकती है और ज़्यादा मिल सकती है। यानी यहाँ हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। यानी हमारी वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, और वैल्यू कैसे बढ़ेगी? सीख के। अपने आप को जितना ज़्यादा आप सीखने में समय देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो डिपेंड होता है, जो परिणाम होता है, हमारी वैल्यू पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं एक विद्यार्थी की। यदि एक विद्यार्थी आ रहा है, एक विद्यार्थी सेकंड आ रहा है, एक विद्यार्थी थर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के सीखने में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। मेहनत सब किए हैं, बट क्या है, कहीं ना कहीं जो उसकी जो वैल्यू फर्स्ट की आई है वो वैल्यू क्या है, उसने उसके लिए ज़्यादा प्रयास किया है, ज़्यादा मेहनत प्रयास किया है, उसने सीखने में ज़्यादा समय दिया है, अपने समय का सदुपयोग किया है। तो मित्रों, अपनी वैल्यू के लिए सर्वप्रथम हमको तो सीखना पड़ेगा और उस क्षेत्र में प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमको सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, जानकारी हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। तो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बात तो हम सकारात्मक विचारधारा रखें और सकारात्मक विचारधारा के साथ हम लोगों की बातों को सुनें और सीखें। नंबर 1 सामाजिक संगठन की बात हो गई। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं जिस हिसाब से कार्य कर रहा हूं उस हिसाब से मेरे परिणाम नहीं आ रहे हैं। मित्रों, मैं आपको ये कह देता हूं कि आप सबसे योग्य हैं और आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है। आप जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। केवल आप अपने आप को कम छोटा फील कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू खुद नहीं आंक रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आप सीखिए और सीखने के बाद आप अगर 24 घंटे होते हैं तो कम से कम 10 घंटा सीखने में दीजिए उसको। सीखने के बाद जो सीखते हैं उसको आप फील्ड में यूज कीजिए। जब आप सीखते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है और लोग आपको समझते हैं। तो इस तरीके की बात है मित्रों। तो आज का जो वीडियो था हमारी सेल्फ वैल्यू पर थी। तो मित्रों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कोई जानकारी हमसे छूट गई है या आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।